वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। बस यही वहम इस फिल्म की कहानी का सार है। कोई इंसान जब वहमी हो जाता है तो फिर वो कब अपना सब कुछ अपने हाथों से तबाह कर लेता है, उसे अंदाज़ा ही नहीं होता। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो सही समय पर ठीक हो जाते हैं, वरना अक्सर तो वहम नाम की बीमारी का शिकार हुए लोगों की आंखें तब खुलती हैं जब कुछ नहीं बचता। आपकी कसम 17 अप्रैल 1974 को रिलीज हुई एक शानदार फिल्म थी। ये ऋतिक के नाना जे ओम प्रकाश जी की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी वही थे। फिल्म का म्यूजिक बहुत बड़ा हिट हुआ था। इस फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना था जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकड़। ये गाना लिखा था मशहूर गीतकार आनंद बख्शी जी ने। हालांकि फिल्म के सभी गाने उन्होंने ही लिखे थे। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर गाना तो अमीन सयानी के शो बिनाका गीत माला की 1974 की सालाना लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहा था। अन्य गीत भी खूब चले थे और चलते भी क्यों ना। आखिरकार आपकी कसम का म्यूजिक पंचम दा ने जो कंपोज किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार, जबकि सहयोगी भूमिकाओं में दिखे थे रहमान, दीना पाठक, जयश्री टी, रंजीत, ए हंगल, मुराद, जूनियर महमूद, ब्रह्म भारद्वाज, असरानी, सुंदर, सत्यन कप्पू और केष्टो मुखर्जी। ये कहानी है कमल नाम के एक ऐसे नौजवान की जो एक गरीब घर का लड़का है। उसे सुनीता से मोहब्बत हो जाती है। सुनीता एक मजबूत खानदान की बेटी है। दोनों शादी का फैसला करते हैं। अब क्योंकि कमल पढ़ा लिखा है तो सुनीता के घर वाले उनकी शादी का कुछ खास विरोध नहीं करते और शादी हो जाती है। शादी के बाद इनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चलती है। अपनी मेहनत के दम पर कमल को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। वो एक घर भी खरीद लेता है और इस सब में कमल की मदद करता है उसका दोस्त मोहन। मोहन की मदद से ही कमल को वो नौकरी मिलती है। मोहन एक हंसमुख इंसान है, लेकिन अपनी पत्नी के चाल चलन से वो दुखी रहता है। कमल की पत्नी सुनीता को मोहन पर बड़ा तरस आता है। वो मोहन से सहानुभूति जताती है। दोनों के बीच अच्छी बातचीत होने लगती है। शुरुआत में तो कमल को कुछ अजीब नहीं लगता, लेकिन बाद में वो सुनीता और मोहन पर शक करने लगता है। मामला इतना बढ़ता है कि सुनीता अपने घर चली जाती है। मोहन संग भी कमल के रिश्ते खराब हो जाते हैं। मोहन सब कुछ सही करने के लिए सुनीता से कहता है कि वो कमल के सामने उसे राखी बांधे, ताकि कमल को यकीन हो कि उनके बीच कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सुनीता के पिता ऐसा नहीं करने देते। वो कमल को तलाक का नोटिस भेज देते हैं। मामला और खराब हो जाता है और कमल व सुनीता का तलाक हो जाता है। सुनीता पर इस तलाक का बहुत बुरा असर पड़ता है। वो बीमार हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। एक दिन कमल मोहन के घर चुपके से किसी आदमी को घुसते देख लेता है। कमल उस आदमी को पकड़ लेता है और उससे कड़ाई से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है वो आदमी मोहन की पत्नी का प्रेमी है। वो कमल को ये भी बताता है कि मोहन का उसकी पत्नी सुनीता संग कोई गलत रिश्ता नहीं था। कमल ये जानकर बहुत दुखी होता है। अपने दोस्त पर शक करना अब उसे अपना सबसे बड़ा गुनाह लगने लगता है। वो मोहन से माफ़ी मांगता है। मोहन उसे माफ़ भी कर देता है। फिर कमल सुनीता के घर जाता है कि इस उम्मीद से कि वो सुनीता को मनाकर वापस ले आएगा। लेकिन वहाँ उसे जो पता चलता है वो जानकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सुनीता के पिता ने उसकी दूसरी शादी कर दी है। हालांकि सुनीता वो शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे दूसरी शादी के लिए राजी कर लिया था।
इस सब से कमल को बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। वो घर छोड़ देता है और सड़कों पर यूं ही भटकने लगता है। सालों गुजर जाते हैं। अब कमल भीख मांगकर गुजारा करता है। वो बूढ़ा हो चुका है। एक दिन वो अपने घर पुरानी यादों को ताज़ा करने आता है। उसे पता चलता है अब उसके घर में कोई दूसरा परिवार रहने लगा है। जब वो अपने पुराने घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है तो लोग उसे चोर समझकर पीट देते हैं। हालांकि कमल का दोस्त मोहन उसे पहचान लेता है और उसे लोगों से बचाता है। मोहन कमल को अपने घर लाता है। वो कमल को एक खत देता है जो कुछ दिन पहले ही उसे सुनीता ने लिखा था। कमल जब मोहन का लिखा सुनीता का वो खत पढ़ता है तो उसके दुखों का बोझ कई गुना बढ़ जाता है। सुनीता ने उस खत में लिखा था कि जब उसने कमल का घर छोड़ा था तब वो गर्भवती थी। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे की खातिर शादी की थी। दूसरी शादी के बाद उसने कमल की बेटी को जन्म दिया। उसका नाम एकता रखा गया। अब एकता की शादी हो रही है और सुनीता के दूसरे पति चाहते हैं कि शादी के वक्त एकता के असली पिता का आशीर्वाद उसे जरूर मिलना चाहिए। वो खत में मोहन से ये भी कहती है कि वो कमल को ढूंढकर उसे एकता की शादी में ले आए। कमल इतना शर्मिंदा है कि वो अपनी बेटी की शादी में भी नहीं जाना चाहता, मगर मोहन उसे एकता की शादी में चलने के लिए मना लेता है। हालांकि जब कमल शादी में पहुंचता है तो वो सुनीता के सामने आने का साहस नहीं कर पाता। वो मेहमानों की भीड़ में शामिल हो जाता है ताकि सुनीता उसे न देख सके। सुनीता और उसके दूसरे पति चाहते थे कि एकता का कन्यादान कमल ही करे, मगर कमल जब सामने नहीं आता तो सुनीता के दूसरे पति ही एकता का कन्यादान कर देते हैं। फिर जैसे ही फेरे पूरे होते हैं जश्न में आतिशबाजी शुरू हो जाती है। उस आतिशबाजी की वजह से मैरिज हॉल में भयानक आग लग जाती है। सब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। इस सब के बीच कमल की बेटी एकता आग में फंसी रह जाती है। कमल अपनी बेटी एकता को तो आग से बचा लेता है, लेकिन वो खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। एकता अपनी माँ से कहती है कि इस आदमी ने मेरी जान बचाई। तब सुनीता उसे बताती है कि ये आदमी ही उसके असली पिता हैं। एकता के सौतेले पिता, जिन्हें वो अब तक अपना असली पिता समझती थी, वो उसे कहते हैं कि इनके पैर छूकर इनका आशीर्वाद लो। आखिर में कमल अपनी बेटी को दुलार करता है, उसे आशीर्वाद देता है और फिर उसके प्राण निकल जाते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है उन्हें पता होगा कि ये कितनी दिलचस्प और मार्मिक कहानी है, और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग एक बार आपकी कसम फिल्म ज़रूर देखें, जिसमें राजेश खन्ना, मुमताज़ और संजीव कुमार ने बेहतरीन अदाकारी की है।